हमारा चिंतन गीता अध्याय 9 श्लोक 18 पे चल रहा है। थोड़ा सा और चिंतन करके फिर आज 19वां श्लोक लेंगे। प्रभु अपनी विभूतियों को बता रहे हैं। निधानम, यहां तक हमने चिंतन कर लिया था। प्रभु निधान है, आश्रयदाता है। तो ऐसा सोचेंगे तो मन शुद्ध रहेगा। अब सबसे अंत में कहा, प्रभु ने 12वां कहा, भगवान कैसा है? बीजम। और इस बीज को एक विशेषण दिया है, अव्यय बीजम। बीज क्या है? इट इज कॉज ऑफ स्प्राउटिंग। बीज उसी को कहते हैं जो जर्मिनेट होता है। बीज उसी को कहते हैं जो पौधों और वृक्ष उत्पन्न कर सकता है। परमात्मा बीज है, लेकिन विशेषण कहा अव्यय बीज। क्यों? क्योंकि संसार का बीज है, उसका एक बार जर्मिनेशन हो गया, एक बार जिसका स्प्राउटिंग हो गया, फिर वो बीज नष्ट हो गया। वो एक ही बीज बार बार काम नहीं आएगा। ये बीज में से बस एक बार पौधा निकला, फिर वो बीज नष्ट हो गया। भगवान कैसा है? भगवान अव्यय बीज है। ये बीज ऐसा है जिसमें से संसार उत्पन्न भी होता है, लेकिन ये बीज नष्ट नहीं होता है। अविनाशी बीज है, और यही इसकी महानता है। अनंत ब्रह्मांड का सृजन करके भी ईश्वर तनिक भी कम नहीं हुआ। वो जैसा था वैसा ही है। यह परमात्मा की महानता है। तो अव्यय बीजम ईश्वर है। वैसे तो भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग है, लेकिन जब विज्ञान सहित ज्ञान कहना हो तो उसमें ये बातें आवश्यक होती है। इसलिए आप देखो 7वें अध्याय में भी प्रभु ने अपनी कुछ विभूतियों का वर्णन किया था। 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में, रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो। प्रणव है सर्व वेदेषु, शब्द है खम्म पौरुषम नृषु। यहां भी कहा प्रणव यानी ओंकार, मैं हूं। 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, विज्ञान सहित ज्ञान। जो वहां कहा, वहां भगवान जो विभूति का वर्णन किया, और 9वें अध्याय के आरंभ में भी भगवान ने यही कहा कि ज्ञानम विज्ञानम सहितम प्रवक्ष्याम्य न सूयवे। तुझे मैं विज्ञान सहित ज्ञान कहूंगा। और 9वें अध्याय में भी भगवान ने अपनी विभूतियां कही। और 10वां अध्याय तो है ही विभूति योग, विभूतियों का, उसको तो नाम ही विभूति योग है। अब अगले 19वें श्लोक में भी प्रभु अपनी इन विभूतियों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो 9वें अध्याय के 19वां श्लोक का एक एक चरण हम उच्चारण करते हैं। तमाम्य हम वर्षम निग्रहाणामयूत सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमार्जुन। 9वें अध्याय के 19वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता हूं तथा लाता भी हूं। मैं अमृत तो हूं और साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूं।
आत्मा तथा पदार्थ यानी सत्य तथा असत दोनों मुझ में ही है। पाप में हम वर्षम भगवान ग्रैंड कॉन्ट्रडिक्शन है। वो इस श्लोक में आपको पता चलेगा। बहुत विरोधाभास है। कई लोग जो ईश्वर की पूर्णता को नहीं समझते, उनको ये विरोधाभास बड़ी उलझन में डाल देता है। तपामी अहम, सूर्य बन के मैं ही सब तप रहा हूं। अहम वर्षम, जल बन के मैं ही बरस रहा हूं। निग्रहाणामि उतरसुजामि च, इस जल को सींचता भी हूं और उतरसुजामि, बरसाता भी मैं ही हूं। इस जल को खींचता भी मैं ही हूं और बरसाता भी मैं ही हूं। समुद्र से मानो जल को मैं खींचता हूं और बादल बन करके फिर उसको बरसाता भी हूं। पकड़ता और खींचता भी मैं ही हूं और छोड़ता भी मैं ही हूं। देखा कितना विरोधाभास है। सूर्य और वर्षा दोनों विरोधाभास है। पकड़ता भी हूं, छोड़ता भी हूं। अमृतम च एव मृत्यु च, अमृत भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं हूं। विरोधाभास है। अब यहां पर जो अमृत है वो स्वर्ग का नेक्टर, जो हम श्रीमद् भागवत की कथा में श्रवण करते हैं, समुद्र मंथन हुआ, उसमें से अमृत की प्राप्ति हुई, वो अमृत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अमृत का अर्थ है अमृतत्व, अमृतत्व के भाव में है। यहाँ पर जो समुद्र वाला अमृत होता पीने वाला, तो फिर आगे मृत्यु शब्द नहीं आता, उसकी जगह विष आता। इसका कॉन्ट्रोडिक्टिंग पॉइजन होता है। लेकिन प्रभु ने विष नहीं कहा, मृत्यु का। इसका अर्थ यहां पर जो अमृत है वो अमृतत्व के भाव में है। सद असत च अहम अर्जुन, सत्य भी मैं हूं, असत भी मैं ही हूं। ये जो सब कॉन्ट्रोडिक्शन भगवान है, अमृतत्व और मृत्यु, सूर्य की अग्नि और वर्षा की शीतलता, खींचना और बरसाना, फिजिक्स की परिभाषा में कहें तो पुल और पुश, ये दो ही प्रकार के बल होते हैं। फोर्स दो ही प्रकार के होते हैं, पुश और पुल। ये लगते विरोधी हैं। भगवान कहते हैं वो सब अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन मैं एक ही हूं। मृत्यु और अमृतत्व मैं हूं। मृत्यु और अमृतत्व में अंतर क्या है? अमृतत्व अच्छा लगता है, या कहें न मरना अच्छा लगता है। अमृतत्व तो बहुत दूर की बात है, दूर की बात हो गई। कम से कम ये लाइफ बनी रहे, ये हमारी जिंदगी लाइफ बनी रहे, 10-15 साल ऐसे ही और निकल जाए स्वस्थता के साथ। 80 वर्ष का जो बुजुर्ग है वो सोचेगा 10-15 साल, वैसे तो 100 वर्ष तक की उम्र का सोचता है सभी लोग। स्वस्थता के साथ 10-15 साल और निकल जाए, मृत्यु का सभी को ही डर लगता है। मृत्यु के डर का कारण है देह भाव।
मैं शरीर हूं, और दूसरा ये शरीर मैं हूं। ये देव भाव से ही मृत्यु का डर लगता है। जब तक हमारा लक्ष्य इस शरीर पर होगा तब तक मृत्यु का डर रहेगा ही। एक बार ये फोकस हट गया, लक्ष्य हट गया शरीर के ऊपर से, और लक्ष्य को कोई दूसरी वस्तु पर चला गया लक्ष्य, तो फिर मृत्यु का डर नहीं रहेगा। एक दृष्टांत से समझे, अच्छे और बुरे दोनों तरफ सोचिए इसको। जब व्यक्ति क्रोध में आ जाता है उस वक्त उसे मृत्यु का भय लगता नहीं है। किसी के साथ जब लड़ने को आ जाए तो कहता देख लेंगे, चला जा आमने सामने एक बार, अब देखो। उसको पता है कि लग सकती है, खून खराबा हो सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, और बात बहुत आगे बढ़ गई तो मर भी सकते हैं। लेकिन इस वक्त क्रोध पर वो इतना फोकस्ड है कि उसको दिखा देना है बस एक बार, ये कहता है। इसलिए क्रोध के आवेश में जो व्यक्ति आ गया उसको लगने का, हाथ पैर टूटने का, लहू बहने का या प्राण चले जाने का डर उस समय नहीं लगता है उसे, क्योंकि उस समय उसका फोकस हट गया। गांव में अक्सर देखा जाता है कि 1 फीट जमीन के लिए सगे भाई या कजिन या पड़ोसी आपस में मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। उस वक्त उनका फोकस अपने शरीर से हटकर उस 1 फुट जमीन पर चला गया। हम ऐसी खबरें अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि 1 फुट जमीन के लिए एक ने दूसरे को मार डाला। उसको मृत्यु का भी डर न रहा, क्योंकि खुद भी मर सकता था। जब दूसरे को मारा है तो वो दूसरा उसको भी तो मार सकता था। आज के युग की कुछ विशेष विषमता है कि धर्म के नाम पर कुछ लोगों को जब बहकाया जाता है और उनको आतंक फैलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ऐसे लोग पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे होते हुए भी मरने को तैयार हो जाते हैं। हाथ में बंदूक लेकर सामने वाले को मार डालेंगे या खुद मर जाएंगे। अपने शरीर पर बम बांधकर लोगों को मारेंगे और खुद भी मर जाएंगे। साधारणतः किसी आदमी को कहें आप कि 2 मंजिल से कूद जाओ, वो कहेगा क्यों कूदूं मैं। लेकिन जब वो फैंटिज्म में आ गया, अंतिमवाद की ओर जब चला जाता है, तो फिर वो कहीं से भी कूदने को, मरने को तैयार हो जाता है। पड़ोसी देश से छुपकर इधर आने वाले व्यक्ति, उन्हें मालूम है कि यहाँ से मैं मरने ही वाला हूँ, लौटने वाला तो हूँ नहीं, बस समय है 2 हफ्ते 2 महीने, अल्टीमेटली तो मरना ही है। फिर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जहर भर दिया उनके दिमाग में, जहर डाला जाता है बचपन से ही, शरीर से उनका ध्यान हटाया जाता है। ऊपर जाएंगे वहाँ शराब की नदियाँ बहती मिलेगी, 72 हूर मिलेगी, वो सब तुम्हें मौज कराएगी। शरीर से ध्यान हटाया जाता है तो वो मरने मारने को तैयार हो जाता है। उसका अच्छा परिणाम भी देखा स्वतंत्रता संग्राम में। वे राष्ट्रभक्त सामने चलकर अंग्रेजों के सामने जाते थे, जय हिंद वंदे मातरम, पता है सामने वाला मारने वाला है, लेकिन भारत का ध्वज लेकर के वंदे मातरम कहते थे, क्योंकि शरीर पर से ध्यान हट गया, राष्ट्रवाद पर सारा फोकस आ गया, मरने का भय ही नहीं रहा।
ठीक इसी तरह केवल भगवत प्राप्ति हो जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनता है, तब देह भाव से दृष्टि हट जाती है। फिर उसमें मृत्यु का भय नहीं रहता है। इस पर और आगे चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।